छात्र अड़ गए हैं। साफ कह दिया है कि प्रधान के इस्तीफे से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद दूसरी मांगे पूरी की जाए। सरकार को हमारी सभी मांगे माननी पड़ेंगी और जब तक सभी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक जंतर मंतर से हम हटने वाले नहीं हैं। वांगचुक ने अनशन भले ही खत्म कर दिया हो, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा। इस बीच जंतर मंतर पर छात्रों की भीड़ बढ़ती जा रही है। दिन ब दिन छात्र धरने पर डटे हुए हैं। सरकार के खिलाफ तीखी नारेबाजी हो रही है और इसकी गूंज संसद तक सुनाई दे रही है। सरकार में बेचैनी दिख रही है, लेकिन बात प्रधान के इस्तीफे पर फंसी हुई है। प्रधान के इस्तीफे को छोड़ सरकार छात्रों की अधिकांश मांग मानने को तैयार है, लेकिन छात्र भी अड़ गए हैं। जेपी नड्डा के साथ छात्रों की एक बार फिर से बात हुई, लेकिन पेंच सुलझता नहीं दिख रहा, क्योंकि अब यह आंदोलन सीजेपी का आंदोलन नहीं रहा, बल्कि यह आंदोलन अब देश की जनता का आंदोलन बन गया है। और यही कारण है कि जंतर मंतर से सिर्फ एक आवाज आ रही है, प्रधान को जाना होगा। अगर प्रधान को बचाया गया तो फिर प्रधानमंत्री को जाना होगा। नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले। दिल्ली का जंतर मंतर, जहां पिछले एक महीने से ज्यादा समय से हजारों छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। इन छात्रों का कहना है कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ और जब तक इस पूरे मामले में जवाबदेही तय नहीं होती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। नीट पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश के छात्रों की आवाज बन गया। शुरुआत में सरकार ने इस प्रदर्शन को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। छात्र लगातार धरने पर बैठे रहे, प्रदर्शन करते रहे, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई होती दिखाई नहीं दी। फिर आया 20 जुलाई का दिन। प्रदर्शनकारी छात्रों ने संसद की ओर कूच करने का फैसला किया। इस मार्च ने पूरे आंदोलन को नई पहचान दे दी। सरकार पर दबाव बढ़ा और यह साफ हो गया कि अब यह आंदोलन केवल जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहने वाला। इसी बीच आंदोलन को नई ताकत तब मिल गई जब सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक छात्रों के समर्थन में सामने आए। 28 जून को उन्होंने जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। उनका कहना था कि लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शिता और जवाबदेही बनाने की लड़ाई है। सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल के दौरान 3 प्रमुख मांगी सरकार के सामने रखी। पहली मांग थी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। दूसरी मांग थी नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में हुई कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और तीसरी मांग थी भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएं और जवाबदेही तय की जाए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वांगचुक की तबीयत बिगड़ती चली गई। डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे थे। आखिरकार स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपना आंदोलन खत्म नहीं किया और सरकार से स्पष्ट आश्वासन मिलने तक अनशन जारी रखने का फैसला किया। इस दौरान विपक्षी दल भी खुलकर आंदोलन के समर्थन में सामने आए। 22 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के दौरान विभिन्न विपक्षी दलों के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल मेदांता अस्पताल पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के विवेक तनखा, तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष, सीपीआईएम के जॉन ब्रिटास और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह समेत कई सांसद शामिल थे। सांसदों ने सोनम वांगचुक को एक संयुक्त पत्र सौंपा। इस पत्र में उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की गई। साथ ही भरोसा दिया गया कि संसद के मानसून सत्र में नीट पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में सुधार और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही का मुद्दा पूरी मजबूती के साथ उठाया जाएगा। बताया गया कि शुरुआत में इस पत्र पर करीब 55 सांसदों के सिग्नेचर थे, लेकिन बाद में समर्थन बढ़ता गया और संख्या 65 तक पहुंच गई। इससे साफ संकेत मिला कि विपक्ष इस पूरे मुद्दे को संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह उठाने की तैयारी में है। उधर जंतर मंतर पर भी आंदोलन लगातार जारी रहा। हजारों छात्र दिन रात धरने पर बैठे रहे। देश के अलग अलग राज्यों से छात्र संगठन भी इस आंदोलन में शामिल होने लगे। कई सामाजिक संगठनों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने भी छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। इसी बीच 23 जुलाई की देर रात इस पूरे घटनाक्रम में बड़ा मोड़ सामने आया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे। दोनों नेताओं ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की। इसके बाद जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर उनका 27 दिन पुराना अनशन समाप्त कराया। 24 जुलाई को सोनम वांगचुक ने एक वीडियो संदेश जारी कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों से सरकार के साथ लगातार बातचीत चल रही थी। कई दौर की चर्चा के बाद उनकी प्रमुख मांगों पर सहमति बनी और सरकार की ओर से उन्हें लिखित आश्वासन दिया गया।
वांगचुक ने कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराई जाएगी। साथ ही उन छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देने का भी भरोसा दिया गया जिन्होंने कथित तौर पर इस पूरे विवाद के बीच अपनी जान गंवाई। इन लिखित आश्वासनों के बाद उन्होंने अपना अनशन समाप्त करने का फैसला लिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि सरकार अपने वादों को कितनी ईमानदारी से लागू करती है। अगर वादे पूरे नहीं हुए तो आंदोलन फिर से तेज हो सकता है। आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए। और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। Statement from the government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से And thank you. I have my leaders from the apex body of Ladakh and the KDA were also here and they have flown all the way from Ladakh and I'm grateful to them. Thank you. Thank you, sir. Thank you. After 26 days, this tastes very. सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत तिपके ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि वांगचुक का स्वास्थ्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उनका अनशन खत्म होना राहत की बात है। लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ। अभिजीत तिपके ने दो टूक कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देती तब तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रहेगा। उनका कहना है कि सिर्फ आश्वासन देने से छात्रों का भरोसा वापस नहीं आएगा। इसके लिए जिम्मेदारी तय करनी होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। इस पूरे आंदोलन ने एक बार फिर देश की परीक्षा प्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लाखों छात्र सालों तक कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन अगर परीक्षा प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं छात्रों का होता है जो ईमानदारी से अपनी तैयारी करते हैं। अब सबकी नजर संसद के मानसून सत्र पर टिकी हुई है। विपक्ष पहले ही कह चुका है कि वो इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएगा। दूसरी ओर सरकार ने भी कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा और सुधार का भरोसा दिया। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि सरकार अपने लिखित आश्वासनों को कितनी तेजी से और गंभीरता से लागू करती है। क्या परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होगी?
क्या छात्रों की सबसे प्रमुख मांग यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार कोई फैसला लेगी? फिलहाल इतना तय है कि जंतर मंतर पर शुरू हुआ यह आंदोलन अब सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया। ये देश की शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अब आने वाले दिनों में सरकार के फैसले और संसद की कार्यवाही तय करेगी कि यह आंदोलन यही थमेगा या फिर व्यापक रूप लेगा।